दर्शकबिन नमस्कार। विशेष कार्यक्रम में अपने सबके हार्दिक स्वागत करै छी। हमरा मन पड़ैया 2079 साल के आम निर्वाचन अर्थात प्रादेशिक आ प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन। वहू बेर एक पार्टी के उम्मीदवार के लोग नहीं चिन्हित रहे। सामान्य प्रचार प्रसार के सामग्री सब क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र सब में खास कर लटकाओल गेल रहे। विदेश से एक प्रयास रहे जे एहि बेर बड़का दल सब से किछ नहीं भेले, होरन छाप के मत देवे के विदेश से युवा जमात खास कर मधेश में काज केने रहे। जनमत पार्टी एक नया राष्ट्रीय शक्ति के रूप में उदय भेले। मुदा आई विशेष परिस्थिति में समय से आगुए भेल प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन में। ओना वहू बेर प्रतिनिधि सभा में नीक परफॉर्मेंस नहीं रहे, एक सीट मात्रे रहे जनमत पार्टी के। लेकिन आई के स्थिति राष्ट्रीय अध्यक्ष पराजित भ गेल छथिन आ राष्ट्रीय दल के रूप में स्थापित वा कहीं निरंतरता देव नहीं सकलखिन। तो खास कर जनमत पार्टी मात्रे नहीं मधेशवादी पार्टी सबके एखन सामाजिक संजाल में जो शब्द सब प्रयोग भ रहल छै ओहिमे सुपरहिट शब्द छै पत्ता साफ भ गेलै। हम अहाँ सब मध्य प्रदेश के राजधानी जनकपुर धाम में संवाद करित काल मधेशवादी दल के ई अवस्था केना एले। मधेश के राजधानी जनकपुर धाम भेला के बाद वास्तव में हम एक जनकपुर शहर में छी कि मधेश के राजधानी में छी, राजधानी केहन होबे के चाही, यावत विषय सब में एखन बहुत चर्चा परिचर्चा भ रहल छै। आ खास कर युवा नेतृत्व जो प्रदेश सभा में छै, युवा प्रतिनिधित्व वो सब बेसी चिंतित छथिन एहि विषय पर। ताही क्रम में जनमत पार्टी के युवा नेता छथिन प्रदेश सभा सदस्य पूर्व मंत्री से हो मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व राज्य मंत्री बहुत नीक जनकपुर धाम के विषय में सोचे छथिन, प्रदेश के संघीयता के मधेश के विषय में चिंतन में रही छथिन। संजय यादव जी इनका संगे बातचीत करब। स्वागत है सबने के। बहुत बहुत धन्यवाद। हम जना कहली तत्कालीन मध्य प्रदेश शुरुआती सरकार के आर्थिक योजना मंत्री के अपने हरा कर जखन निर्वाचित भेलिए तो जनकपुर धाम मध्य प्रदेश में चर्चा भेले जे विजय यादव के फलना आदमी हरा दिल गए। तकर बाद अपने प्रदेश सभा में एलिए, अपने के घर अंगना जनकपुर से भ गेले। सारा मधेश के घर अंगना जनकपुर भ गेल छै। तो हम एहि विषय में तो जेबे करब जनकपुर के विषय में। वही सब पहिने अपने सबके पार्टी के जे ई स्थिति एले जे साइज आयल छै, जे ई प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन के बाद के समीक्षा की भ रहल छै जनमत पार्टी में? निश्चित रूप में अपने के भरखर पार्टी चुनाव के लगते जैसे अपने के पार्टी हरेक स्तर पर समीक्षा के जैसे विषय वस्तु सब अगाडि बढ़ल के और भरखरे अपने के पार्टी के सचिवालय बैठ गए। जे प्रकार से जनमत पार्टी के चुनावी फर्स्ट चुनाव के अपने के जनमत पार्टी के सामान्य देखबे तो अपने जनमत पार्टी एक विद्रोह के रूप में डॉक्टर सी के राउत जैसे देश में उदय भेल एक नेतृत्व छे और मधेशवादी राजनीति के एगो वैकल्पिक नेतृत्व और पार्टी के रूप में सेहो जैसे अपने के जनमत पार्टी के देखल जाए। और वही आशय से अपने के 2079 के फर्स्ट चुनाव जनमत पार्टी पहलो आम निर्वाचन में जैसे अपने के भाग लेल गए और भाग लेला के बाद में पार्टी के पॉपुलर मत सेहो अपने के देखल गए और पहलो चोटी में राष्ट्र पार्टी भेले और राष्ट्रीय अध्यक्ष एक सीट जीत के अपने के 5 सीट समानुपातिक लाल गेल रहे। और अपने के अभी जो 2082 के चुनाव भेले तो एहि बीच के दरमियान में जनमत पार्टी पे जे प्रकार के अपने के युवा जमात के आस रहे जे जनमत पार्टी के वैज्ञानिक नेतृत्व छथिन और जे प्रकार के जनमत पार्टी यानी डॉक्टर सी के राव जे प्रकार के एक नेपाली के एक नया समृद्धि के जो सपना देखने रहे, मधेश के सपना देखने रहे, ओकर बहुत अपने के 15 बुद्धे जैसे अपने के विषय वस्तु सब अगाडि लोने रहे। चूंकि वही में अपने के जब समीक्षा भेले तो दूटा चीज के हम सब समीक्षा के लिए, एक संगठनात्मक संरचना के विषय में और दोसर अपने के जैसे आम निर्वाचित भेला के बाद में सदन सरकार के जे गतिविधि छे ओहि विषय पर हम सब जैसे बड़ा गंभीर तरीका से पार्टी जैसे अपने के देखल गेले। एहिमे दू तरीका में संगठन में एक जनमत पार्टी की रही भरखर आम चुनाव भेला के बाद में 79 पहले चुनाव भेला के बाद में संगठन संरचना के जे प्रकार के संस्थागत होना चाहिए ओहि पर अपने के जैसे जतेक विशेष काम होना चाहिए वो काम अपने के
ओते बेसी नहीं हो सके एगो अवस्था देखल गेलै। ओकर बाद अपने के जे प्रकार से नेतृत्व के संस्थागत होना चाहिए, चाहे कि गांव टोल स्तर पर जे प्रकार के अपने के नेतृत्व के स्थायित्व होना चाहिए, वो स्थायित्व अपने के जनमत पार्टी के मध्यम देखल गेलै। मध्यम देखल गेलै अपने के 79 में जे युवा सब जे नेतृत्व सब अपने के वोट के समय में जनमत पार्टी के गांव स्तर पर वोट के जैसे काज केलकै, वो युवा सब अपने के जैसे फिर विदेश गेले, ओकर बाद में और अपना अपना काज रोजगार में गेले और वो स्थायित्व नेतृत्व में नहीं रहल। दोसर रहले कि पार्टी अपने के जनमत पार्टी पहलो चोटी रहे तो जनमत पार्टी के खास में राष्ट्र पार्टी सब बड़ा आकलन करे कि जनमत पार्टी चुनावे नहीं जीते, कहियो सरकारे में नहीं जीते। एहि प्रकार के जैसे भाष्य निर्माण रही शुरू में, ई चीज भाष्य के मेटबे के लागी जनमत पार्टी की के नीति पहले की नीति लेल गई कि जनमत पार्टी सदन में एले एक बार एक सरकारों में ल जाए, ताकि आम नागरिक में बुझाई कि नहीं कि जनमतो पार्टी सरकार जा सके, सरकार के बढ़िया काज कर सके। तो अपने के राष्ट्रीय लेवल के जे 6टा सीट लग गए, 6टा सीट के खासे तक एक बड़का मायने तो नहीं रहे, लेकिन एक बेर की रहे कि शुरुआत में जब मधेशवादी सब नया शक्ति सबके भी सरकार में लावे के एक जैसे काठमांडू में वातावरण बनले, तई दरमियान में जैसे अपने के जनमत पार्टी पहलो चोटी जैसे अपने के सरकार में गेले और खाने पानी मंत्रालय बोल गए। लेकिन वो भेले कि जो सरकार के वजह स्थायित्व तो नहीं रहे, जब उनकी स्थायित्व नहीं रहे, सरकार टूटे के बने के अवस्था में अपने के जनमत पार्टी बीच में की भाग गए, ये अवस्था आकलन नहीं रहे। जनमत के बुझल सरकार में जाओ तो हम 3-4 वर्ष काम करो, काम करके हम देखा जे मंत्रालय भेटते हम अपना काम करके देखा, एक मेंटेलिटी बनले। चूंकि सरकार स्थायित्व नहीं रहे, सरकार फेरबदल भेले, फेरबदल भेला के बाद में अपने के जे बहुदलीय रूप में गठबंधन के जे एक वार्ता है, बार्गेनिंग है, ओहिमे अपने के जनमत पार्टी जैसे बहुत पाछा भगला के बाद में जनमत पार्टी बैक भेले। बैक भेला के बाद फिर जैसे अपने कोई बात के समेट के दोसर चरण में गेले, दोसरो चरण में गेला के बाद में प्रशासनिक मंत्रालय भेट, और प्रशासनिक मंत्रालय से विकासे सपना नहीं पूरा कर सके, जनता के मैंडेट पूरा नहीं कर सके, चूंकि एक प्रशासनिक मंत्रालय में सुधार के हिसाब से जाए जैसे अपने के प्रवेश भेले। तो ये प्रकार की एक यात्रा रहा। सदन में डॉक्टर सीके राउत लगायत संसद सबके एक मधेश प्रति के मुद्दा उठौनाई, देश में जे प्रकार के अभी आर्थिक विभेद है, विभेद के जैसे मेटोनाई, बजट में जे प्रकार से मधेश के विभेद क्या रहा तै के उठौनाई, यानी सदन में आवाज उठवे के जे एक हैसियत देने रही जनता, ओहि में अपने के खास जनता पार्टी कोनो कमी नहीं केल। इस समग्र विषय के देखला के कारण, इस दोनों विषय के देखला के कारण युवा में एक जनमत पार्टी बड़ा स्पष्ट एक धारणा लगाल रहे कि हम युवा के रोजगार के सृजना करबे, और ये मुद्दा जनमत पार्टी राजनीतिक मुद्दा जब रोजगार के बनल के आई के दिन में देखिए वह रोजगार मुद्दा आई के नया पार्टी से बनल के। और सीके राउत ये बात पहले ही जब ही इस पार्टी में राजनीति में तो कहते रह देन कि नहीं, जब तक रोजगार एजेंडा इस देश में नहीं बनते तो युवा के जो है व्यवस्थापन नहीं है। तो जब तक राज्य में जे सबसे एनर्जाइट पीपुल है, सबसे एनर्जी विचार से आगे फिजिकल से हरेक चीज से जे वो अपने प्लान में हारल कर रोक पड़ते उनका धारणा रहे भेले कि जनता के पड़ोसी बिहार के नया शक्ति जन स्वराज के सेहो मुख्य एजेंडा रहे नहीं, वो तो अभी तो वर्ल्ड वाइड छी अपने के जते इंडिपेंडेंस कंट्री जते अहाँ के सो अधीन के देश सब कहे ओमे सबके अपने के जैसे एजेंडा है कि अपन युवा जे देश जते रोक सकल के वो देश समृद्ध होते भेल है। एकर तो अभी के हिस्ट्री सब देखल गया है, तै दुआरे इहो देश सब अपना रोके के धारणा रहे। लेकिन जनता के मैंडेट वही प्रकार के नहीं अला के कारण से सिर्फ की भेले आवाज तो उठबैत गेले, सरकार के सुझाव तो दैत गेले। अपनो अगर सरकार प्रदेशों में बनल के तो कोलिन सरकार गठबंधन के सरकार बनल के, गठबंधन के सरकार में अपने के एक बहुते फ्रैक्ट है, हरेक चीज अहाँ सोचो कर नहीं कह सके के अवस्था सब रही है। बार बार एक चुनौती रह कि अहाँ सरकार गिरा दब, अहाँ सरकार गिरा दब यावत विषय के जैसे अपने के जैसे खास में जनता में फुल फेज डिलीवरी युवा में खास में सीमांतकृत वर्ग में अपने के नहीं गेला के बाद में अभी भी डॉक्टर सीके राव तो भरोसा है, लेकिन सीके राव तो एक प्रकार के परफॉर्मेंस नहीं है राष्ट्रीय लेवल पर कह जैसे भाष्य निर्माण मिले, और वह भाष्य के तहत अभी नया पूछता सब भी ऐदा भी नया जो तरंग आए वही तरंग तरफ देखल जा, और एक बाद में जैसे सीके राउत के भी दोसर चरण देखल जाते। एहि प्रकार के भाष्य मिले और के चुनाव के परिणाम एले। जनमत पार्टी मात्र अपने मधेशवादी पार्टी सब के कहलिए पहले मधेशवादी अपने के 15-20 वर्ष से कोनो न कोनो धरानी सत्ता सरकार सदन सड़क एहि प्रकार के गतिविधि में बहुत अपने के छिए।
तो ये है कि अब चुनाव, हरेक चुनाव के एक बहुत बड़का पॉपुलरिज्म है, हरेक चुनाव के अपने देखल जेते नेपाल के आम चुनाव में सभे चुनाव में एक कोनो न कोनो पार्टी के वर्चस्व बढ़े के अवस्था है। ये मधेशवादी जयवादी मधेशवादी मधेसी जन अधिकार फोरम रहे, ठीक मधेश आंदोलन के बाद लगते चुनाव भेल, टोटल सेंटिमेंट अपने के श्रेय जैसे उपेंद्र जी के श्रेय गल रहे। और अपने के देखने में 64 साल के चुनाव में मधेश में तो क्लीन स्वीप जगह क्या दिल के कांग्रेस हिमालय बड़का बड़का दिग्गज पार्टी सब, लेकिन वह दोसर चुनाव में ओकर परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं रहा, पहले कि धीरे धीरे आम चुनाव में पार्टी संस्थागत भए गई। लेकिन अई दाबी आबि हुनको प्रॉब्लम जे प्रकार से हम कहली जे लीडरशिप के संस्थागत या संगठन के व्यवस्थापन जे अडिग पर जे एजेंडा पर जे है चुनाव में और जनता के जैसे आवाज के वो मधेशवादी समग्र रूप में ओहि पर गतिशील मतलब व्यवस्था लावे में क्रियाशील भेले, लेकिन अवस्था बदले में जैसे कतो न कतो राष्ट्रीय पार्टी सबके जैसे भूमि कहियो या राष्ट्र पार्टी सबके कतो न कतो भ्रमित रूप में जैसे चक्रव्यूह समग्र मधेशवादी दिस त जेबे करबे। हम अपने के पार्टी के अध्यक्ष जी डॉक्टर सीके राउत जी मंत्री नहीं बनलखिन जी, डॉक्टर अमरेश सिंह, डॉक्टर सीके राउत आ प्रभु शाह मतलब निके ना बजलखिन कि ये 2.5-3 वर्ष के प्रतिनिधि सभा में बहुत निक बजलखिन ई सब। अब अमरेश सिंह तो जीत गेलखिन कि 2 आदमी चुनाव हार गेलखिन, प्रभु शाह तो और क्षेत्रगत हिसाब से जिलागत हिसाब से बहुत निक विकास केने छथिन। तो ई एकरा समीक्षा केना करै छी अपने सब जे ई हार स्वाभाविक भेलै, बिहार में बहि गेलै वा बाढ़ में दहा गेलै, से कहबै कि संभावना छले या ओकरा कैच कैल जा सके छले? नहीं एमे दूटा अमरेश जी के त पार्टी चेंज क के ओ त जेनहर एकटा खी रहे छै तेना हां लोकप्रियता दिस चल गेलखिन। लोकप्रियता के उनकर संजोग ठीक रहले जी, वो संजोगे भेले और वही से कोनो राजनीतिक संस्थागत हेते ते प्रकार के आकलन नहीं कैल जा सके। लेकिन डॉक्टर सीके राउत के अपने के की है त हिनका त एकटा संस्था संगठन है ना, हिनकर अपन एकटा विचारधारा है ना, आगे विचारधारा के मोर सोर के मात्रे पार्टी चुनाव जीतना प्रतिनिधित्व केना मात्रे लक्ष्य हिनकर छेबो नै छथि। शुरुआत किनकर क्रम देखबे अपने के फर्स्ट चोटी में सीके राउत ले तो मधेश के बच्चा के स्कूल और कॉलेज में अपने के रेस नाम के प्रोग्राम चलो और वो रेस में 5 क्वेश्चन पढ़ावे, जिनमें से 4 क्वेश्चन रहे अपने के इतिहास के अपना और के बच्चा बुझबे न करे कि भूगोल मधेसी के अस्तित्व मधेसी की पहचान अभी नया जब जनरेशन नहीं बुझे। फर्स्ट में अपने को हर जगह पर बुझल कि मधेश के अपने एगो इतिहास है, सामाजिक इतिहास, राजनीतिक इतिहास, आर्थिक इतिहास, भौगोलिक इतिहास, भाषा के इतिहास, सारे इतिहास अपने प्रकार के छे और वो पढ़ाल गेले। ओकर बाद दफावार हिसाब से स्टेप बाय स्टेप अपने के जैसे राजनीति में यहो चुनाव में उनका अवसर रहे, यहो चुनाव में अपने के अवसर देने रहे। राष्ट्रपा पार्टी स्वयं उनका बोलोने रहे अपने मीडिया में देखने हैं जे नहीं अपना सब एक भौक चलू नया शक्ति एले, लेकिन उनका सबके जो लक्ष्य या मोरालिटी और हिनकर जो कुछ मोरालिटी थे फर्क रहे। सीके राउत के अपने के देखियो सीके राउत के केना के चिन्ह है प्रतिनिधित्व हो नहीं हो, लेकिन राष्ट्र लेवल में अंतर्राष्ट्रीय लेवल में कौन पॉलिटिक्स करे है तो मधेशवाद के पॉलिटिक्स करे, मधेसी जनता के लागी राजनीति करे, मधेसी के अधिकार, मधेसी के पहचान, मधेसी के भाषा संस्कृति सबके संरक्षण के लागी राजनीति करे और ओकरा अंतर्राष्ट्रीयकरण कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीयकरण बना रहा है। तो ये दृष्टि से उनका देखे। अब वो दृष्टि अगर अहाँ बदल देवे तो कहियो काल स्कूल में अब साइंस के टीचर, मैथ के टीचर, अंग्रेजी के टीचर, अब टीचर यहाँ जैसे फर्क भए जाए तो विद्यार्थी कंफ्यूज भए जाए, बल्कि घंटी लीजर भए जाए एगो अलग भए जाए और पढ़बैयो बढ़िया नहीं सीख सके। तो विचारधारा स्थिर रखे के लागी भी अपना पार्टी से इलेक्शन लड़ ले। इलेक्शन लड़ना के बाद में आकलन तक किनको खासे नहीं रहे कि प्रकार के रिजल्ट हो, लेकिन रिजल्ट ले आकलन कहाँ किनको रहे, सब कोई तैयारी अपना हिसाब से करके और विकास के मामला में उम्मीदवार नहीं भेटे, उम्मीदवार खोजे जीत नया पार्टी देखा जाओ अपने के मतलब एक प्रकार के राजनीति में न संघर्ष न राजनीति में एक प्रकार के त्याग न तपस्या कुछ नहीं भाल अपने के जैसे वो कल्पनो न केने रहे हम जीता। वो कल के नहीं अब चुनाव करे कोई लड़ ले जे अपन अस्तित्व के पहचान बन जात, हम चुनाव लड़े छी कब दोसर टाइम देख। डॉक्टर राउत एक पार्टी के सुप्रीमो है ना, पार्टी के अपन नेता कार्यकर्ता के आदर्श सीधे छथिन, मतलब जनमत पार्टी के लोग चिन्हे उनके नाम से है ना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में से हो हुनकरे चिन्हजान हेते, हुनकर एक पहचान हेते। लेकिन बिना मंत्री बिना उप प्रधानमंत्री नहीं बनलखिन कमती में आ संसदीय राजनीति से हम संन्यास ललेली से घोषणा कर देलखिन, तो एकर असर तो जनमत पार्टी के पड़ते आप नहीं ई प्रैक्टिस कथी छे फिर नहीं ई एगो बहुत बड़का ई आदर्शवादी विचारधारा छे। एक सबसे पहले अपना सबके अभी के ट्रेंड में की छे जब ब्रांडे कहते जे हम अब अगाड़ी नहीं बढ़ब तो उ तो निरुत्साहित कर देते ना शुभेच्छा। एमे ना एकरा पॉजिटिवली केना देखल जाते, एक तो बहुत
कम लीडरशिप एहि प्रकार के आदर्श पर आवे है। अपने के बहुत सारे हिनकर जे एकटा लड़ाई छिए जे देश मधेसी के पहचान अस्तित्व ई समग्र विषय में जे लड़ाई हिनकर लड़ाई छिए ई संसद जितला से मंत्री बनला से मात्र समाधान के विषय नहीं छै। और अपने दुनिया में बहुत सारे एहन नेतृत्व सब के इतिहास सब देखबे जेमे कुछ नेतृत्व सब एहि प्रकार के नेतृत्व के अभ्यास भी केने हैं और वो राज्य और देश आगा भी बढ़ा है। हिनका शुरुओं में अपने के देखने में डॉक्टर सीके राउत फर्स्ट स्पीच में कि हम कोई मंत्री बनने नहीं आए हैं, कोई सांसद बनने नहीं आए, हम मधेश की लड़ाई लड़ने आए, एक प्रकार के अपने स्पीच देने रहते हैं। लेकिन भले कि जब फर्स्ट चुनाव पार्टी जब वार्ता के बाद जब पार्टी बनले चुनाव में गए तो सब पार्टी की भे कि अपने अगर नहीं लड़बे कानूनी अनुसार अगर एक बार प्रत्यक्ष नहीं जीते तो समानुपाती के कोनो वैल्यू नहीं है, थ्रेशोल्ड के कोनो नहीं है और संभावना लीडरशिप एक अहाँ छी अभी तैयार भर ताहि द्वारा उनका मतलब संगठन अस्तित्व बचे कह के उनका जैसे जोर तोड़ लड़ाल गेले। इहो बाजी अपने के हल्का वो कहे जे आब चुनाव भे गेले एक बाजी आब नया नेतृत्व सब करे, लेकिन चुनाव तो बीच में भेले मतलब जो प्रोसेस कंटिन्यूअस चुनाव तो नहीं भेले। आपातकालीन चुनाव भेला के कारण से जैसे फिर वह लड़ आपातकालीन में तो जैसे बैक नहीं भेल जा सके उनका चुनाव लड़ाल गेले तो रोजल के जना हम जैसे काज केने छी जय जनता के लागिन वैसे लड़ चुनाव ठाक अपने के लड़ला के बाद जब परिणाम एले तो उनका विषय में एक एले कि देखियो मतलब चुनाव में की है अपने के जब लड़बे तो जनता के अनेकन अपने प्रति आशा भी रहे और आरोप भी रहे, आशा आरोप दोनों रहे तो अपने की है दोनों के यहाँ खंडन विखंडन जब चुनाव केंद्रित राजनीति करबे तो आगे दोनों के कर पड़त असो पूरा कर पड़ते और ओकर जैसे आगे आरोपो जैसे आगे खंडन कर पड़त। ई भूमरी में फंस गेला के बाद में प्राय की है आदमी के प्राय अपना के आकलन है कि सत्ता तरफ के राजनीतिक दिखा दे है, लेकिन अभी मधेश में राजनीतिक रियल वास्तविक राजनीति के जरूरी की है मधेश के आदर्श की राजनीति चाहिए जेकरा पर चुनाव में जन भारत में अन्ना हजारे के देखबे या ऐसे बहुत पहले आजादी के लड़ाई गांधी जी लड़खिन पूरा कोई सांसद मंत्री नहीं भेला लोग छथिन लेकिन पूरा देश में राष्ट्रपिता छथिन तो की भेले अपन कौम के लागी लड़ले अपन अस्तित्व के लागी लड़ले अपन राष्ट्रीयता के लागी लड़ले। इनकर लड़ाई खास में मधेसी समुदाय की राष्ट्रीयता और नेपाल राष्ट्रीयता के भी अंतर्राष्ट्रीय रूप में अस्मिता के विषय पर इनकर जैसे लड़ाई है। तो ये लड़ाई जैसे देखल के और समीक्षा से देखल के कि नहीं ई संसदीय राजनीति एक प्रकार के जैसे हमरा सना आदमी या ओइ प्रकार के व्यक्तित्व सबके लागे जैसे ओते फिट फॉर नहीं छे, ओते बड़का औचित्य नहीं छे, ओकर औचित्यहीन के अवस्था देखल गए चूंकि उनका रहले कि नहीं हम सड़क संघर्ष जनता के बीच में अपन के वैचारिक संघर्ष ये हमर जारी रहते, संगठन हमर जैसे संसदीय राजनीतिक में रहते, संसदीय अभ्यास करते, हमर नेतृत्व सब जैसे प्रकार के काज करते और हम जैसे ओकर सारा कार्यभार जते के नेतृत्व के वो हम स्वच्छ तरीका से जैसे निभेबे और मधेश के फेर से एक बेर नया पुस्ता के जैसे अस्तित्व से कड़ी जोड़ कर इतिहास से कड़ी जोड़ कर अपन पहचान से कड़ी जोड़ कर अपन हुनर से पहचान जैसे जोड़ कर नया पुस्ता के भी एक जैसे अंतर्राष्ट्रीयकरण करे के प्रयास में हिनकर जैसे आदर्श बढ़ले तै द्वारा माली बन का बहुत फूल उपजावे के निश्चित रूप से और अपने के में नेतृत्व में किछ संगठन के भीतर बहुत सारे नेतृत्व में कनी निराश आयल है, लेकिन एक हम सब खंडन करते जा रहा है कि कोनो डराई की बात नहीं। डॉक्टर सीके राउत अभी हमरा के साथ में पुनर्जागरण के संभावना देखे छी अपने निश्चित रूप से बहुत निश्चित रूप से हम अपने के एहि दुआरे कहै छी हम सब बहुत क्या एखन के देखल जाए जे किसिम से सरकार काज कर रहल छै दोसर ठाम के नहीं लेकिन मधेश में खास करके बहुत लोकप्रिय भ रहल छै, थप लोकप्रियता हासिल कर रहल छै, ई चुनौती छै अपने सबके लिए नहीं एमे एना के देखल जाए। देखियो जनता की है अभी जे सरकार क्या रहा है ई कोन पक्ष में क्या रहा है काज अभी सुशासन के विषय पर काज क्या रहा है। मधेश में सुशासन चाहिए या देशे के सुशासन चाहिए कैलाकि सीमांतकृत वर्ग सबके अगर सुशासन नहीं रहते तो अहाँ के जैसे न्याय नहीं पहुँचे एगो ये एजेंडा छै। दोसर है कि समृद्ध देश के बात छे जनता के सुशासन तो अहाँ देवे लेकिन समृद्धि अगर नहीं देवे तो अहाँ के काज नहीं है, अहाँ के संतुष्ट नहीं है जनता। ये अखनो आगे सामान्य बात है अखनो जनता के जीविकोपार्जन करेला देश में जे प्रकार के महंगी है अनियमितता महंगी जेकर कोनो रूल नहीं है। अहाँ तरकारी बाजार में जाओ तरकारी अहाँ कौन रेट में कथी है तेकर कोनो मैनिफेस्टल है जे लिखल जे ये रेट है सरकारी रेट है नहीं एतबी रेट है कोई नहीं। अहाँ के ई तरकारी वाला लगा दे 50 वहाँ के 60 अहाँ के अपना वहाँ चॉइस करू बार्गेनिंग मार्केटिंग जगह भए गेल चाहे अपना खाद्यान्न में देश खाद्यान्नों में तो इंडिपेंडेंस नहीं है 1822 अरब 28 अरब तक के गत वर्ष के देखा रहा चावल आबि रहा देश में। एक दोसर बात है कि मधेश अहाँ के कृषि पर आधारित प्रदेश है
मधेसी जनता कृषि पर से ही जीतल है, आगे जीविकोपार्जन कर रहे हैं, लेकिन कृषि में राज्य की क्या सीख रहा है, की कर सकते हैं, यावत विषय सब अपने के देखे के अभी बाकी है। हाँ, अखनो अभी सामाजिक संजाल, पॉपुलर विषय वस्तु, सामान्य विषय वस्तु पर जैसे चर्चा है कहला कि राज्य व्यवस्था वर्षों दशकों दशक से खास में एमाले कांग्रेस के जे सत्ता के पूरा अपन एक प्रकार से बुझल गुलाम बनौने रहे, उ पात्र सब पर अभी के प्रहार छे, ठीक है। और उ संस्था उ संगठन सब अब की एकर प्रतिक्रिया दे है, कते तक के प्रतिक्रिया रिजल्ट कते तक ला जा रहा है, उनका सबके अभी के आरोप देखबे कि देश गृह युद्ध तरफ जा रहा है, राज्य जैसे तानाशाही देखावे के प्रयास कर रहा है, एक डिफेंस के बात है। लेकिन मधेश में की हेते अपने के, मधेश एतेक भावनात्मक नागरिक छेगा, एतेक भावनात्मक, और सबसे पहले बदलाव करे वाला अगर कोनो देश के अगर समुदाय वो मधेसी समुदाय, चाहे कोनो भी राज्य, हर एक बेर परिवर्तन करे छै, हर एक बेर। तै द्वारा इस समुदाय के एक प्रकार के परिवर्तनकारी के रूप में भी देखल जाए, चाहे वो राणा के विरुद्ध में हुए, चाहे राजा के विरुद्ध में हुए, और आई के दिन में जे गणतंत्र संहिता में भी आबि जे दलगत राजगद्दी जगह एगो ठाने रहे तेकर विरुद्ध में भी ओकर परिणाम छै। लेकिन ओकर रिटर्न की छियै, अब अभी मधेसी जनता को रिटर्न खोजे के बात है। जेने सीके राउत के कहल 10 लाख रोजगारी के एजेंडा लोली, हमरा रिटर्न कहाँ के ली एगो सीट पर आई अहाँ के 2/3 सीट द के अहाँ कहली हम 12 लाख रोजगारी के कोनो छूटे नहीं छै न, तै बेर तो अभी 12 लाख रोजगारी सृजना के तो विचार करते। तो वह युवा अपने के जे 12 लाख रोजगारी के सृजना कीजिए, जो विदेश पलायन युवा है ओकरा अहाँ के वापस देश में व्यवस्थापन छै, और जे रोजगार के लागी तैयार भ रहल जनशक्ति तेकर एहि जगह पर व्यवस्थापन छै। सामान्य तरीका से ई करना ही राज्य के लागी या इहो सरकार के, चाहे 2/3 हुए चाहे संपूर्ण तिहाई क्या न हुए, ई अतेक आसान विषय नहीं छै। फिर से कनिक चुनाव के बात करे छी, सारा वामपंथी सब मिलकर नेकपा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बन गेले, बालेन आ रवि लामिछाने जका चर्चित चेहरा से हो एकटा प्लेटफॉर्म में आबि गेले, एकटा चुनाव चिन्ह में बहुते आरो शक्ति सब कमती में मर्ज भेले, चुनाव चिन्ह के एकटा कॉमन बनायल जाए। लेकिन मधेशवादी शक्ति सब हिनका सबके की अभिमान रहे जे एहनो परिस्थिति में हुनका सबके नहीं बुझल हेतै से बात तो नहीं चले, एहनो परिस्थिति में हम अपने अपने केओ जाता लग जाए, केओ हॉर्न लग जाए, केओ छता लग जाए, केओ साइकिल लग जाए, तो ई तक त्रुटि भेलै ना। नहीं में अपने के एकटा मोर्चा जे बनल रहे ओहि में एकटा चुनाव चिन्ह में जाकर हमर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार डॉक्टर सीके राउत है, उपेंद्र यादव है, राजेंद्र महतो है, से तो कहल जा सके छले। निश्चित रूप से अपने के एहि विषय में मधेशवादी दल सबके जे एकटा थिंक टैंक अपने के जे होक चाहिए, वो अभी तक अहाँ के वही लेवल के लेयर के थिंक टैंक नहीं छै, ठीक है। सभे पार्टी के अध्यक्ष मुखी संगठनात्मक छै, ठीक है, और अपने के सभे अध्यक्ष मुखी जखन के संगठन के अपने ला जेबे तो हे जे कि फिर अध्यक्ष में की है अपने के जे एक जे प्रकार के सहकार्य, वैचारिक सहकार्य, संघर्ष के सहकार्य, संगठनात्मक सहकार्य, एहि प्रकार के जैसे व्यवहार अपने के जैसे न्यूनतम देखल गेल, ठीक है। बहुदल में अनेकन दल सबके कल्पना है छै, कोनो जरूरत नहीं मिलना नहीं, और मधेशवादी दल मिलबो नहीं के लिए सेहो नहीं छै, अपने के मिललो छै सब बैंक मतलब गते चुनाव में जसपा, जनमत, लोसपा इस प्रकार के पार्टी सब जैसे अपने के दिग्गज रहे, रेशम चौधरी के जैसे नागरिक उन्मुक्ति रहते, नागरिक उन्मुक्ति जैसे जनमत प्रयास के, ठीक है। एक बार अई चुनाव में अपने के जसपा और लोसपा जैसे एकीकृत हो गए, एक ही चुनाव में जैसे अपने के गेले, जिनको परिणाम अपने के जैसे लमसम जनमत के ही पार्टी के ऐतिहासिक रूप में जनमत सभी प्रूफेंस नीचा देखल के अवस्था है एक पॉपुलर वोट के, तो द्वारा मिले का ई समाधान है तेहनो विषय नहीं है, और अवस्था अनुसार जैसे अपने के मिलनाइयो जरूरत है, तई के लागी अपने के जे एकटा वैचारिक और नेतृत्व व्यवस्थापन के जो थिंक टैंक होना चाहिए अपने के मधेशवादी दल में, ये चीज हम नहीं देखिए। और वह नहीं भेला के कारण से जेना आपने कहली ना जे भविष्यवाणी क्या नहीं कर सकल के, ई परिस्थिति के आकलन केला नहीं कर सकल के, तो जब अहाँ थिंक टैंक रखबे वो प्रकार के आइडियोलॉजिकल लोग नहीं रखबे तो केना का आइडिया अहाँ के प्रमोट हेतै। और अध्यक्ष सब की जे अध्यक्ष की कल के संगठनों देखल के, संसदों देखल के, सरकारों देखल के, सारे चीज अपने देखे देखे में की लागले वो वैचारिक जे धारातल प्रवाह होना चाहिए, वैचारिक पर जे लचकता होना चाहिए, सहकार्यता होना चाहिए, वो की भेले अपने के जैसे घुंगरी में फंस गए, और वो अपने के जैसे वो आकलन ही नहीं कर सकल। चूंकि अभी अपने देखे में चुनाव के लगते मधेशवादी के शीर्ष नेतृत्व से लक सभे नेतृत्व एक बढ़िया सकारात्मक संवाद में है, सकारात्मक संवाद में है। और दोसर एक और अपने के मधेशवादी नेतृत्व खास में अब जनमत ना आए, लेकिन जसपा उपेंद्र जी तो बहुत पहले से छथिन,
तो मधेश आंदोलन कराबे में और वो आंदोलन के संरक्षण क के अगाडि बढ़ावे में मधेसी के बुद्धिजीवी पत्रकार के बहुत हाथ रहे। लेकिन जब ये सत्ता में गेला के बाद में, इलेक्शन के बाद में, उनका सब जरे जो संवाद होना चाहिए, जो सहकार्य होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए अपने के जैसे पार्टी के नेतृत्व सब सोझे अपने के जैसे बिखर गए। उनका से इहो नहीं पूछ सकल के जे हम इदाबी की करी, सरकार में जाए कि संसदे में रही, या सरकार में जाए तो हम सरकार में की काज करी, आगे कहियो एहि प्रकार के संवाद विमर्श समन्वय तो छिते नहीं छै अपने के। जखन के नहीं भेले तो की भेले, मधेश के बुद्धिजीवी, मधेश के जे मीडिया सब अपने के जे टाइम आंदोलन के बूस्ट केल गए, वो सब की भेले, सबके एकटा अपना अपना एते केला के बादो में ई नेतृत्व जे छै एकटा कुछो नहीं, सामान्य सहकार्य वैचारिक सहकार्य में जब नहीं रहले तो कोनो अस्तित्व नहीं। सब की भेले, धीरे धीरे उनको सब जे सिरा गेले, उनका सब पीछा भए गेले, स्थिर भए गेले, छित विचित भए गेले, ओकर एकटा प्लेटफॉर्म नहीं रहले। और वहाँ नहीं हेते अपने के तो किनको भी बिना रास्ता के कहूँ यात्रा हेते, बिना विचार के कहूँ राजनीतिक हेते। ई अवस्था नहीं देखला के कारण से अपने के की भेले, मधेशवादी राजनीति के जैसे अपने के जैसे ई आई के दुर्दशा छी। और नया पुस्ता या नया जनरेशन भी अगर इस विषय पर अगर काज नहीं कर सकते, तब अपने के आकलन है कि फिर जागरण हेते कि नहीं हेते। अगर नया पुस्ता भी इस विषय वस्तु पर अगर सकारात्मक नहीं हो सकते, काज नहीं कर सकते विगत 4-5 वर्ष में, तो एहि विषय पर फिर संदेह भी भए सके, संदेह के अवस्था छी। ते दुआरे नया पुस्ता सब में भी एहि विषय के आवे नया तरीका से। अपने के एक बहुत आकलन हम बता दी कि मधेश में युवा कथी ला मधेशवादी के, जबकि नेपाल के राज्य सत्ता मधेश के जते पछाड़ी पाड़ने नीतिगत रूप में नियत बस जैसे अपने के पछाड़ के शायद आयो के युवा ने, अभियो के वर्तमान युवा के भी अगर वो बात जानकारी हेते तो विद्रोह आगे जैसे भीतर से पैदा। 2064 से 82 तक के जी करीब 18 वर्ष के यात्रा है। जरूर में अपने जना कहलिए पत्रकार, एत के युवा, एत के थिंक टैंक, बौद्धिक जमात ई बुझैत रहे जेकरा सब लोग पुलिस प्रशासन नहीं है मधेशवादी लग, हम सब सुरक्षित नहीं छी, लेकिन तैयो सहयोग करके बैकअप दिल गए। लेकिन वही चीज के बचाव नहीं सकना है, कौन राजनीति भेल? वह कहली ओकर कारण की छै, ओतबी मात्रे नहीं कल गए। दोसर अपने के देखा है राजनीतिक यात्रा है, एगो विचारधारा है। तो राजनीति कोई भी पार्टी या कोई भी अगर विचारधारा के नेतृत्व है तो ओकर पहिलका काज की है, वर्तमान अवस्था में तो अपन विचारधारा प्रवाह करू, वर्तमान अवस्था में अपन विचारधारा के अगर शक्ति अनुसार ओकरा कार्यान्वयन में जाओ। लेकिन अपन विचार जे विचार से अहाँ एलिए, जे विचार के अहाँ के संघर्ष है, वो नया पुस्ता के कड़ी कते जोड़ लिए, ई बहुत बड़का महत्वपूर्ण है। मधेशवादी दल, मधेशवादी नेतृत्व सब आगे जय बात के लकल रहे, अभियो मतलब मधेश की पहचान, भाषा, सांस्कृतिक यावत विषय पर जैसे अपने के लड़ाई है, नया पुस्ता के कहियो बुझबे के कोनो काजे नहीं देखल गेल। नहीं स्कूल लेवल में आगे प्रदेश बनला के बाद में प्रदेश सरकार ने एक अपना किताब मटेरियल लागू कर दिए 50 मार्क के, जो हमर 50 मार्क के लिए जो मधेश के इतिहास में पढ़ाओ। अपना ही के पार्टी अध्यक्ष जी आई संसदीय राजनीति से संन्यास ले लेलखिन, लेकिन एकटा जे परिस्थिति बना देने रहथिन कमती में जे हमरा गेला के बाद ई छै हमर, दोसर एकटा नेता कमती में क्यों नहीं बनाव सकले, ओहे प्रवेश हम कह रहल छली। तो एगो काज भेले कि नया पुस्ता से जुड़ नहीं सकलिए वैचारिक रूप में, जे अहाँ के 64 साल में जन्म जिनकर भेल हेते उ आई आंदोलन के विद्रोह केलके, जेनजी में रहे जी। निश्चित रूप में अहाँ देखल 64 के आंदोलन तो नहीं छै बुझने, और 64 के आंदोलन नहीं बुझल के। 70 में मतलब 74 में संविधान जहिया मतलब जैसे 72 में संविधान जारी केल के, 74 के आम चुनाव तक आंदोलन में धिया पुता रहे, आंदोलन में जैसे भरकर के प्राथमिक प्राइमरी एजुकेशन में पढ़े बच्चा। लेकिन आई उ +2 बैचलर क्या रहल है, काठमांडू में पढ़ल है, कोई विराटनगर में, कोई हर शहर बाजार में गाँव के बच्चा है। और वहाँ के ठाक कर जैसे अहाँ मधेशवाद नहीं बुझल, अहाँ एते संघर्ष करके आयल छियै, एतेक आदमी इस जगह पर बलिदान दे के मधेश प्रदेश बनले, संघीयता बदलले, राजा हटले, ये बात उनका पता नहीं है। 6 महीना के आंदोलन बुझले नहीं छे, 2 दिन के आंदोलन पॉपुलर छे, पॉपुलर भए गेल। तो एकटा कमजोरी ई भए गेल। दोसर भए गेलै कि नेतृत्व के क्रमिक विकास, अगर कोई नेतृत्व, अगर शीर्ष नेतृत्व अगर क्रमिक विकास में अगर कमजोर छियै तो संगठन काल्हि के दिन में स्वतः जैसे धाराशाही अवस्था में जेतै। क्रमिक भए गेलै कि अगर अहाँ शीर्ष नेता छियै, अध्यक्ष के विकल्प फेर के अध्यक्ष, या अहाँ के प्रदेश के नेतृत्व के करत, या अहाँ के गांव वार्ड तक के एक संस्थागत लॉन्ग टाइम, एक चुनाव में अहाँ चुनाव जिता दिलिए, नेतृत्व कए लिए, से नेतृत्व नहीं है। वर्षों तक अभी देश में कोनो संकटकालीन होते या कोनो विद्रोह के बात होते, 10 वर्ष अहाँ के अज्ञात रह पड़ते, तेहन नेतृत्व चाहिए, ओते त्याग करे वाला, ओते तपस्या करे वाला और समाज प्रति समर्पित होए वाला, तब जाकर अहाँ जैसे अहाँ के बुझात कि हमर क्रमिक रूप में जैसे नेतृत्व बढ़ रहा। काठमांडू के बौद्धिक जमात, काठमांडू के मीडिया सब कहे छै मधेश केंद्रित दल,
लेकिन मधेश केंद्रित उहे दल सब अपना क्षेत्रीय पकड़ बनाबे से बेसी राष्ट्रीय दल बनब कह के अग्रसर भ जाइ छै कि बहुत फास्ट। जरूर एहि विषय पर अपने के वैचारिक सामान्य रूप में विचलनता भी के सिद्धांत में लागू होते रहे छै। कभी की होते रहे छै कि अब अपने के बहुत सारे मानव शास्त्र में ई सब दिखाइत रहे छै। मानव में एक की है कि अपने कोनो चीज में अगर संवैधानिक रूप में तो सब तो राष्ट्र दल हो छे, तब राष्ट्र दल के परफॉर्मेंस राष्ट्रीय स्तर पर हम करी के ओकरा मानस पटल में बैठे छे, ठीक है। और वही भूमरी में काठमांडू में जाकर की करे छे, वही में अपन एनर्जी जैसे लॉस करे छे, वही जगह के लायक काठमांडू में जैसे तैन दे छे। जबकि उनकर अपना के देखा पड़ती कि यहाँ के अस्तित्व कत से है, अस्तित्व बिसर का वर्तमान में जैसे विलीन भए जेबे तो एक इंद्र जे एक बाजी मानव आयल रहे ना सुगर बन का, तो ओकरा जैसे नले निक लागे लगले, गंदगी निक लागे लगले, ताले राजगद्दी छिना गेले। मधेशवादी के यह दशा भए छै। ई एत से जाकर राष्ट्रीयता के लड़ाई में शुरू भ जाएगी, हम राष्ट्रीय लेवल के लीडर छी, हमरा राष्ट्रीय जैसे हम देश के जैसे केने छी, और अपना जैसे ई शुरुआत कल के जैसे कर हिनकर अस्तित्व बनले, जे इनकर जिम्मेवारी देल गेल रहे ओ जे काज कमजोरी कल के वैचारिक रूप में, सैद्धांतिक रूप में, व्यवहारिक रूप में, विकास के रूप में, आम नागरिक से जे संबंध है, सहकारी है, सारी चीज बिसर के काठमांडू में सहकारी संबंध बनने में जोड़ दे। जबकि काठमांडू के दृष्टिकोण मधेश बने को मधेश भूगोल के रूप में भी, सांस्कृतिक रूप में भी, भाषा के रूप में, राजनीतिक रूप से और राजनीतिक रूप में, आर्थिक रूप में, तमाम रूप में। आइयो के दिन में आइयो के दिन में एक बाजी राज्य के टोटल निकाय के समावेशी के आधार पर तथ्यांक निकालल जाता, चाहे निजामती कर्मचारी हो, शिक्षक हो, आर्मी हो, पुलिस हो, आई के दिन में चाहे एनजीओ संस्था के हो, मीडिया के विषय वस्तु है, अपने बैंकिंग सेक्टर के विषय वस्तु है। अखन को मधेसी के कहाँ कत पकड़ा सिंह दरबार में जाओ, अखन को आगे 5 सचिव नहीं भेटत मधेसी, अखन को प्रहरी प्रशासन में जाओ, अखन को आगे उच्च लेवल के अधिकारी नहीं भेटत, आर्मी में तो आगे उच्च अधिकारी भेटबे नहीं करत। और जब तक अहाँ निर्णायक जगह पर मधेसी के समावेशिता हेबे नहीं है, तो ये की राष्ट्र के लागी नीति बने हो की पता चलते। अभी बल्ला बल्ला आई के दिन में बड़ू मैंने बालन शाह जी के मधेसी कौम के हिसाब से प्रधानमंत्री जी आई हम आज भाषा में बजे छे ना, आई अपना के गौरव है कि हमारे प्रधानमंत्री हमारे बात जैसे सुनते तो बुझते, आगे भाषा बुझते हो, ये अपना के गौरव है ना। लेकिन पूरा जो कहे बालेनु जी पूरा मधेश के अस्तित्व के विषय पर लड़ाई करते हो, कोनो कहियो भी हालत में नहीं करते। खैर उना में तो वो असफलो भ जइते, असफलो छे, असफलो मतलब जे कौम पर वो काज कर रहा है से पूरा मधेश के कौम के अब मतलब जैसे सहकारिता संपर्क या इंटेंशनल नहीं है, क्योंकि वो राष्ट्रीय राजनीति के लागे एगो मधेसी को में जाए के अपना के सपना मधेसी के सपना रहे कि भाई कार्यकारिणी एक बाजी बने, राष्ट्रपति बनले, उपराष्ट्रपति बनले, एक बाजी कार्यकारिणी बने के एगो सपना रहे। लेकिन इस सपना फिर पूरा करे के लागे आइयो मधेशवादी दल के आवश्यक है। बालन जी के नेतृत्व सफल करे के लागी मधेशवादी दल के जैसे अपने के आवश्यक है। अगर मधेशवादी दल में जैसे फिर आगे जैसे पीछा करते तो देखे में तो लगता है सामान्य रूप में कि बालन फेल भेले, लेकिन रियल में फिर मधेशवादी फेल हो की अवस्था, राजनीति यात्रा ब्लॉक हेते कैला कि अभी आगे इतिहास की कही जात कि एगो मधेसी के बेटा प्रधानमंत्री बनले, देश के तहस नहस कह दिल, देश के दुर्दशा पे के वह आगे अगर सफल भए जेते तो क्रमिक रूप में मधेसी प्रधानमंत्री बने योग्य भए जेते, क्रमिक रूप में। सही बात। संगठनात्मक यात्रा कोनो हुए, छाप वाला विषय कोनो हुए, खाली आगे जब अस्तित्व के लड़ाई बने छै तो आगे अस्तित्व के जैसे स्थापित भए जाए। ताहि द्वारे राजनीतिक रूप में खास कर राष्ट्र लेवल पर अभी के तत्काल रासोपा नहीं बालन फेल नहीं होना चाहिए। और बालन अगर ट्रैक बदल रहा है, ओकरा में अहंकार आबि रहल तो अहंकारों के जैसे खबरदारी मधेशवादी के, लेकिन चुप छी अपने सब कुछ नहीं चुप नहीं, अभी चुप के नहीं, अभी मधेशवादी एखन देखा के छै 3-4 महीना अपने है ना है अपने के एक ट्रेंड है सही दिन देखे के एगो संसदीय अभ्यास में कोनो भी कार्यकारिणी प्रधानमंत्री हो या कोनो सरकार हो, चाहे कि पालिका के सरकार हो, वार्डा के सरकार हो, प्रदेश में एक से दिन देखे के एगो आगे चलन है कि एक से दिन तक अहाँ ओकरा कुछ नहीं कहियो, कैलाकि सबके व्यवस्थापन बुझनाइ, सारे चीज सिस्टम देखनाइ, ओकर बाद के जो ओकर यात्रा है वो बहुत महत्वपूर्ण। स्टार्टिंग से क्लाइमेक्स है सरकार के गुड बेटर बेस्ट में की कहबे अपने? नहीं अखनो तत्काल गुडे कह पड़ते,
एकर एहि दुआरे कि देखियो आर्थिक वर्ष के पहिलो बजट बनवेला जा रहा है सरकार और राजनीतिक रूप में ई बाहर के ककरा पकड़ल के केकरा केल के ई कानून के काज छियै ई सरकार के जैसे एगो बस एगो पुशिंग मात्रे छै सरकार के मूल चीज देखल जाए अपन मधेश में एकर छलफल कहियो नहीं छै कोनो भी राज्य के दुनिया के कोनो भी राज्य के जब बजट बने हैं तब देखियो बजट के डायरेक्शन केना छियै बजट के डायरेक्शन की छियै बजटे में रहे छै सारे विभेद सारे अस्तित्व के लड़ाई पॉलिटिकल फ्लेवर होते रहे छै रियल है लेकिन एकर लेवल के विषय वस्तु मधेश में नहीं है लेवल के थिंक टैंक नहीं कनेक्शन नहीं किछ सीमित व्यक्ति राजनीतिक व्यक्ति पत्रकार ये सब बात बुझ जाए लेकिन आम नागरिक नहीं बुझे तो हमरा सब यानी पार्टी के भी सभी मधेशवादी और राजनीतिक व्यक्तित्व सब केंद्र सरकार के बजट के हम सब परखाई में छै ई सरकार एते बहुत डायरेक्शन के करे फिर ई सरकार मधेशवाद के या मधेश समृद्धि के विषय में वह आकलन में है या ये सरकार के स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार पर डायरेक्शन है कथी पर डायरेक्शन है एक प्राथमिकता के बजट हम सब जैसे वेटिंग और कोनो भी सरकार के 3 टा बजट के बाद में जैसे आके ओकर एक्चुअल आकलन चला एक बजट में डायरेक्शन पता चल जात कि सरकार केनहर जेते दोसर में अगर सचियाबे के प्रयास भेले तो भेले अगर दोसर अगर डायरेक्शन कंटिन्यूअस रह गेले तो तेसर में फिर रुके नहीं तब कंटिन्यूअस चल गेले सरकार के फिक्स डायरेक्शन पता चल जाए बाद कंक्लूजन में चल जा सके के विद्रोह होय छै देश में ओकर बाद ओकर विरोध होय छै ओकर विद्रोह होय छै ओकर मूल्यांकन होय छै ओकर समीक्षा होय छै तब कह सकबे कि अच्छे डायरेक्शन है आप कनी जनकपुर पर बात करी जनकपुर में आके 5 मिनट के भाषण केलखिन है ना मैथिली में सर्वाधिक बहुसंख्यक बाजे वाला मैथिली ठेठ मैथिली आइ ओ व्यक्ति प्रधानमंत्री छथिन मधेश में किछ एहन शक्ति छै ऊर्जा छै जे राजनीति में बहुत के हाइट देने छै संभवतः एखन धरि के सब प्रधानमंत्री मधेश आशीर्वाद लेने छै ओकर केंद्र से जनकपुर धाम अपने सब एला जतेक प्रदेश सांसद छियै प्रादेशिक सरकार के अपने राज्य मंत्री सेहो रहि चुकल छियै काज केने छियै त ई सब जनकपुर अपनहु सबके वास्तव में जनकपुर के कोन दिशा पकड़ के चाहिए आ एकटा गृह संचार मंत्री फुटपाथ खाली करबे छथिन की कहबे जनकपुर के विषय में ना निश्चित रूप में देखियो जनकपुर एकटा नेपाल के इतिहास में ओना तो जनकपुर के अंतर्राष्ट्रीय इतिहास से देखल जाए जनकपुर एकटा अंतर्राष्ट्रीय इतिहास में ही एकटा एतेक सुंदर एतेक मतलब जैसे अपने के पैघ जगह छियै शहर छियै जेकरा ई राज्य सब दिन सेकेंड कैटेगोराइज में रह के जैसे काज नहीं कल दोसर भए गेलै कि राज्य जब आई के व्यवस्था है संघीय व्यवस्था में खास करके प्रदेश के राजधानी भेला के कारण से प्रदेश सरकार पूरा प्रदेश में काज करते निश्चित रूप में है लेकिन राजधानी के एक अंतर्राष्ट्रीयकरण शहर बनावे के जे काज हो चाहे वो प्रदेश सरकार के कहियो ओतेक बढ़िया नीति नहीं रहा आई के दिन में भी अभी नया पुस्ता के दिन में एक जनकपुर में हम सब कहीं बाहर से तो जनकपुर के एक आकलन किए ये कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट है ठीक है तो जे जगह पर कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट रहे छै ओकरो सहकार्य वो कॉन्फ्लिक्ट के जैसे मेटाबे में काज करते सरकार तो ये अखन मान ले स्थानीय सरकार भए गेल लेकिन राजधानी के एरिया मात्र जनकपुर के उप महानगर पालिका नहीं छै दूर तक छै लेकिन ई शहर के मेन केंद्र जे भए अपने शहर जनकपुर शहर खासे उप महानगर पालिका देखा एहिमे राज्य अभी भी चाहे कोनो दूर नहीं गए जे नहीं कह सकल के पहलो प्राथमिकता में जनकपुर के अंतर्राष्ट्रीय शहर के हिसाब से और जनकपुर में कथी कथी केंद्रित अहाँ के जैसे एगो मानस पटल में देवे जनता के जनकपुर में कथी भेटे खाली जानकी मंदिर दर्शन नहीं भेटे ई तो एगो सर्वाइव मतलब इंटरनेशनल कंसेप्ट में चल गए एक अहाँ दोसर हब बनबे पड़ते कि नहीं जनकपुर में एजुकेशन सबसे बेटर है जनकपुर में सबसे बेटर उपचार है स्वास्थ्य के लगी सभे सुविधा संपन्न हॉस्पिटल है सभे उपचार के जगह पर डॉक्टर है ये एक जैसे अपने के देखा पड़ते और इस शहर जना पछिलका समय विराटनगर विकास भेलै निश्चित रूप से और इस शहर निश्चित रूप में सबसे ज्यादा सफा पर्यावरण मैत्री सबसे ज्यादा पर्यावरण मैत्री शहर छियै सबसे ज्यादा पीसफुल शहर छियै तब जाके इस शहर के एक अस्तित्व के जे प्रकार के एकर अस्तित्व है जे प्रकार के इस जगह पर के इतिहास है वो इतिहास से एक वर्तमान मैच करते और राज्य के पर लगानी करना चाहिए और खास करके कम्युनिटी के विषय पर स्पष्ट रूप में कोनो दाया बाया नहीं ई केलके कि ऊ केलके ऊ बात नहीं देखे कि हरियर से विकास भेले कि लाल से कि कारी से नहीं देखियो समृद्ध कौन सा भेले से ई लाल हरियर का छुटिया वाला लगबे ये से नहीं छै और कोनो भी शहर के
प्राय यहाँ देखने हेबे भारत में दिल्ली से न्यू दिल्ली केला बनले, ओकर मूल कारण अगर बढ़िया से देखबे तो कम्युनिटी कन्फ्लिक्ट के सिद्धांत से ओकरा बदलल गया है कि जे जगह पर पुराना दिल्ली रहे एतेक बड़का एहन कम्युनिटी के रहे जो कम्युनिटी विस्तार नहीं हो ओकर बाद शहर एक जैसे प्रकार के जैसे कल्पना क्या अभी दिल्ली सबसे बेस्ट शहर देखे जनकपुर के वही कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट के साइड क इस आम नागरिक में जो अपना सबके एक द्वंद्व है, समुदाय उ समुदाय फलना निकाले और एक टांग घींच ई जे एक व्यवहार है एकरा चेंज किया जाए और खास कर राजधानी के उप महानगर पालिका और प्रदेश सरकार ये दोनों के मिलकर ज्वाइंट में अपने के जैसे एक प्रकार के वो खाका निकाले कि हमारे शहर केहन हुए और ये शहर जो बने तो जनकपुर नेपाल के सबसे टॉप शहर बन सके, सबसे टॉप अपने के जैसे पर्यटक स्थल बन सके, एक भूगोल एक हर एक चीज के हिसाब से अपने के जनकपुर पोर्टफोलियो काठमांडू में जो प्रकार के राज्य लगानी करे काठमांडू तो केंद्र सरकार नहीं बन रहे हैं वो केंद्र सरकार जनकपुर के नहीं बनावे चाहिए तो जनकपुर तो अखन सबसे आगाड़ी बढ़ जाए। तो जनकपुर के लागी 3 टाइम मूल रूप में एक तो सरकार के सहकारिता के योजना मिलकर एक खाका निकाले कि हमारे जनकपुर एहन रहते और दुनिया में ये बुझ जाते कि जे नेपाल में अगर विदेशी कोई होते तो ई रहर हो चाहिए कि जनकपुर नहीं गेली तो नेपाल अधूरा रह गया। ई कंसेप्ट ई मानस पटन में भाष्य निर्माण कर पड़ते इंटरनेशनल रूप में और नेशनल रूप में भी 77 जिला के लोग के इन बुझाए कि जनकपुर एक बाजी नहीं गेलिए तो जीवन के कल्याण में भी प्रकार के अगर लेवल बनवे के एगो खाका लावे सरकार ओहिमे जैसे एक 10 वर्ष या 5 वर्ष एक योजना लाइव कर ठक वही योजना पर काम करे और वही में केंद्र सरकार के भी अपने जे कहलिए नहीं तो मध्य प्रदेश सरकार के प्रतिष्ठा से जुड़ल से भूमि भ गेलै बहुत हमर मुख्यालय एतय मधेश भवन एतय प्रशासनिक निकाय प्रत्येक प्रादेशिक मंत्रालय अंतर्गत के कार्यालय सब एतय छै तो ई काज तो कमती में तत्काले प्रदेश मध्य प्रदेश सरकार के छै ने कैला नहीं हो सकली एकटा जना प्रदेश सभा में एक विधेयक आयल रहे जनकपुर धाम विकास प्राधिकरण के उहो समाप्त भ गेलै कत छै हमरा जहाँ तक बुझल हम सब तो नया कार्यकाल के छी पुराना कार्यकाल में की विषय वस्तु भेलै ओकर दफावार सबके विषय वस्तु तो पुराना नया काल में देख लिए एकटा कि जनकपुर के जे जमीन छै विकास के जे क्रम छै एमे सबसे बेसी जमीन छै अपने के गुठी संस्थान गुठी संस्थान पर प्रदेश सरकार या कोनो सरकार के एकाएक कोनो कार्यक्रम लागू करे के लागि जैसे अति सहज नहीं छै एहि के लागि भात कहली जी तीनों सरकार के एक जैसे सहकारिता हो कि जमीन विकासो करे के लागि तो एक जमीन के जरूरत है कोनो भी चीज के खास में इंफ्रास्ट्रक्चर बनावे के लागि एगो बात। दोसर बात भए गेल छै एहिमे दोसर अपना सबके की छियै सरकार के सहकारिता में बजेला आवाज उठवेला बहुते चीज करे लेकिन काज अपने के पर नहीं है तो नहीं भेला के कारण से आबो प्रदेश सरकार आइयो के दिन में कोनो बेसी दूर नहीं आइए बजट आर्थिक बजट अब तो नया बनेला जाइए रहा है ना केंद्र सरकार के परिपत्र कह रहे हैं कि हम अपना जनकपुर में अई प्रकार के एगो खाका अब जना जनकपुर में आके इंटरनेशनल अपने के जैसे रंगशाला बने के बात भा रहा है अई जगह पर अभी अष्टावक्र के जैसे महाविद्यालय खोले के विषय वस्तु सब भा रहा है अई जगह पर अपने के जैसे जनक फिलोसफी के विषय वस्तु सब भा रहा है ये एक बात भा गेलै। जनकपुर के सफाई के विषय पर भी बहुत बड़का चर्चा चले सबसे प्रारंभिक से और जनकपुर के सफाई बहुत भारी हेबो नहीं है। जनकपुर में एगो भारी की अपने के जे समय में शहर स्थापना भेले अभी जे खास में जे शहर कंजेस्टेड सड़क सब छे और ये नाला के जे निकास है उते बेटर नहीं है ओकरा आगे बहुत बजट के एक मास्टर प्लान बना के जे करे तो अखन को निकास करे के लागि जनकपुर सहज लगी जनकपुर के दोनों साइड अपने के एक प्रकार के नदी छै जेकरा कनेक्टिविटी नाला के कैल जा सके के अवस्था छै और एठमन एक और काज की करे पड़ते जनकपुर में एक्चुअल बाजार में रहे वाला जते भी कम्युनिटी या स्थानीय वासी छै ओकर मानस पटन में भी हमर जनकपुर छै एकरा सफा रख पड़ते एकरा अंतरराष्ट्रीय दलान के स्वामित्व अंतरराष्ट्रीय दलान जगह की सबके दलान छिए तै द्वारे हम ये फोहर क दै छी त हमर घर के गाड़ी में फोहर के लिए हम क देली कथी भेले से नहीं हम फोहर कर रहल छी तो दुनिया के लोग आबि के देखे जे फलना घर में ई मानस पटन नहीं लगती कि हम अपन शहर सफा केना करी अपन शहर में शांति केना के लावी और अपना घर के गाड़ी में एगो फूल एगो गाछ मात्रे सबके अपना घर में एगो गमला मात्रे रख दिए ना अपन घर के आगाड़ी रख दिए ना और एक जते स्टूडेंट कॉलेज विद्यार्थी सब है वो सब वार्षिक रूप में सफाई अभियान चलावे जते प्राइवेट खास में स्कूल सब है अपने बच्चा के लगा सफाई के जन चेतना और सफाई कार्यक्रम वर्ष में कमती में 1 या 2 बाजी मात्रे जैसे अपने के कॉलेज स्कूल क्या दिए तो ऑटोमेटिक अपने रनिंग भए जाते अपने रनिंग रहते शहर
कि सबसे ब्यूटी बन सके। हम्म। ई विषय वस्तु अंत में जी अपने एकटा मधेश के युवा नेता, मधेश के हरेक युवा वाच कर रहल छै जे अतेक लोकप्रिय मत दिलिए, एतेक पावर दिलिए है ना, अतेक पॉपुलर सरकार बनल छै, तो ऐसे एहन स्थिति के उत्पन्न होय जे हमरा विदेश नहीं जाय पड़े, चाहे काम करे के लेल चाहे पढ़े के लेल, एते सब चीज भ जाए। हमर जनकपुरो के कॉलेज में हमरा छात्रवृत्ति भेटे, काठमांडू में तो भेटबे केले, एमरो भेटे, से परिकल्पना कयने छै, प्रतीक्षा कर रहल छै। वो युवा सबके की कह चाहबे? नहीं, हुनका देखियो युवा जमात हरेक देश के सबसे मेरुदंड छियै, युवे ही देश के मेरुदंड छियै। अगर वो युवा के अगर आस कोई भी राज्य अगर तोड़े है तो बुझियो अपने आप के राज्य ही तोड़ रहा है। एहि राज्य में एगो सबसे कठिन की छै, ई भूपरी राष्ट्र भेला के कारण से अंतर्राष्ट्रीय संबंध जे छै, उस संबंध में केंद्रीय सरकार या खास में अभी के सरकार जे छै कते तक सहजता क्या सके है, एगो बात है। राज्य के उत्पादन मुखी अगर बनावे के है तो मतलब ई देश के खास में अभियो कृषि सबसे पैघ चीज है। अभियो युवा सबके अपनो खाली राज्य और सरकार के आस पर मात्र बैठला से नहीं हेतै। सरकार अपने के जैसे एक माध्यम के जैसे सपोर्ट बनते, लेकिन उत्पादन में भी एक युवा सबके लागा पड़ते। आज अपने के कृषि से विमुख भए गेलै एक युवा। आई कृषि में युवा के जमात बहुत कमजोर है, कुछ संग है जे तेकरो राज्य व्यवस्था नहीं कर पाबि सकै। राज्य के साथ में युवा के उत्पादन मूलक काम में युवा के जैसे लगाबे पड़ते, और वो खाली राज्य लगौते तबे नहीं, अपनो स्वस्फूर्त अपन काज प्रति अपन राज्य के जो स्रोत साधन जो प्रकृति है ओकरे ने अहाँ गौरव मानबे। और विदेश में कौन चीज अब जो तेल फैक्ट्री है, तब हम कहबे तेल फैक्ट्री लाबे तबे हम रोजगार करबे, संभव नहीं है। ताहि दुआरे एकेटा आस है, आस अगर है अपने के राज्य के समृद्ध बनाबी, हम वही जगह पर किसी तो स्वस्फूर्त उत्पादन मुखी विचारधारा लाबे पड़ते, अपन राज्य में रहल स्रोत साधन प्रति गौरव करब पड़ते, और राज्य के मतलब खबरदारी क कि एहि पक्ष में काम करूँ ताकि हमू युवा सब रोजगार हेबे और देश समृद्ध हेतै। एहि प्रकार के मनोविज्ञान, एहि प्रकार के मनोभाव, एहि प्रकार के जैसे क्रिएटिविटी विचारधारा के अगर आगे होते तो निश्चित रूप में युवा सब जगह पर व्यवस्थापन के संभावना अपने के आई के दिन में जे प्रकार के सरकार के विचारधारा युवा के अवस्था जैसे एते निक मिलल है, अगर एहि समय में अगर युवा सबके व्यवस्थापन नहीं हो सकते अपने के, तब फिर राज्य के रीस्ट्रक्चरल विचारधारा पर जैसे अपने के जैसे नया जमात जाए के डायरेक्शन में के संभावना सब देख रहा छे हम। ताहि दुआरे अंत में युवा सबके विचार ही परिवर्तन के एगो पहिल का कड़ी है। ताहि दुआरे अपन विचार में हम दुनिया में की देख लिए, दुनिया में फलना फैक्ट्री सेवा फैक्ट्री हमरे राज्य में होते हैं, अपन राज्य में स्रोत साधन प्राकृतिक साधन की छे, वही उत्पादन पर विश्वास क्या का अपना सब आगाड़ी बढ़बे तो निश्चित रूप में देशो समृद्ध हेतै, और अपना और इंडिपेंडेंस देश के रूप में भी एगो मूल रूप में एबे। और एहि पर सब केओ मिलकर सहकारी के रूप में क्रिटिसाइज क्रिटिसाइज क्या करने, द्वंदात्मक सिद्धांत मात्र प्रयोग कर नहीं कि हम एक दूसरे के नीचा देखाबी, एक दूसरे के फेलुअर देखाबी, एक दूसरे के कुछ नहीं, से नहीं। फेलुअर के भीतर में भी एगो नॉलेज है, वो की कारण से फेलुअर होले ओकरा पता है, वो कारण अहाँ अगर पता ल लेबे तबे अहूँ जैसे सफल हेबे। ताहि दुआरे यहाँ नहीं कहो कि हम ही सफल भए जेबे। ताहि दुआरे फेलुअर से अहाँ कारण लिया और अवस्था बुझू और ठक्का ओकर प्रयोग कर कहाँ सफल भए सकै छी, तो सब सफलता के है, और सभे के सफलता सभे के कल्याण राज्य के कल्याण छी। अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।